जी नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल में हूँ रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, माचलपुर में है और हमारे साथ दो वरिष्ठ कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, तो बातचीत करेंगे। एग्जिट पोल का जो नज़ारा है वो थोड़ा सा हम इनसे जान लेते हैं। वैसे तो 3 तारीख को रिजल्ट आ ही जाएंगे, लेकिन इससे पहले गली में, मोहल्ले में, शहर में, गाँव में सब दूर चर्चाएँ चल रही है कि कौन जीतेगा कौन जीतेगा। तो इससे पहले थोड़ी सी हम भाई साहब से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल सर आपसे है कि माचलपुर का क्या रिजल्ट होने वाला है? जी, माचलपुर में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है और 1500 प्लस हम लीड माचलपुर लोकल से रहेंगे। और माचलपुर ब्लॉक की अपन बात करें तो मैं माचलपुर युवक कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, तो मेरे ब्लॉक की अगर बात करें माचलपुर ब्लॉक की तो 15,000 प्लस पूरे ब्लॉक से हम रहेंगे। और यहाँ की जो लीड है ये आगे तक चलती रहेगी और यही हमारी जीत है। माचलपुर ब्लॉक से जो लीड रहेगी वही जीत रहेगी आदरणीय राजा साहब। अच्छा, आपने माचलपुर का बता दिया, तो थोड़ा बहुत अनुभव आपको और ब्लॉक का भी होगा, जैसे खिलचीपुर है, जीरापुर है, छापियाड़ा। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये और बता दीजिए, आप जीरापुर से क्या रिजल्ट होने वाला है? जी, जीरापुर से भी हम प्लस रहेंगे और छापेड़ा ब्लॉक का जो हमारे सामने जो रुझान आ रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं से बात होती है, जो मतदाताओं से बात होती है, तो उस हिसाब से थोड़ा डाउन जो छापेड़ा ब्लॉक जाएगा तो उसको जीरापुर और खिलचीपुर कवर कर लेगा। जीरापुर भी हम प्लस रहेंगे और माचलपुर प्लस है, तो 2 ब्लॉक उसको कवर कर देंगे। छापेड़ा ब्लॉक को 2 ब्लॉक मिलकर के कवर कर देंगे, 1 ब्लॉक हमारा प्लस रहेगा और हमारी जीत। मतलब यहाँ से विजय घोष आपका हो जाएगा माचलपुर से, और जो माइनस हुआ था छापियाड़ा वो उधर 2 प्लस कर देंगे, वो आपके जो अपना खिलचीपुर और जीरापुर वो उसको कवर कर देगा। छापेड़ा को खिलचीपुर और जीरापुर कवर कर देगा और माचलपुर प्लस रहेगा अपना। जैसे आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, जो भी यात्रा इन्होंने निकाली है, लाडली बहना, इनका असर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि दिख रहा है? देखो, ऐसा है कि अगर विकास यात्रा निकालते हैं, आपने विकास तो किया नहीं और विकास यात्रा निकालोगे तो फिर पब्लिक थोड़ी स्वीकार करेगी उसको। कई जगह आपने भी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए हैं, उनमें देखा होगा आपने, कई जगह लोगों ने इन्हें विकास यात्रा को घुसने नहीं दिया। गांव में बोर्ड लगा दिए थे लोगों ने। एक और यात्रा उनकी जन आशीर्वाद यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा में भी यही कंडीशन रही। जन आशीर्वाद यात्रा में भी यही कंडीशन रही। और इन्होंने क्या किया कि अब सत्ताधारी लोग थे, सरकार के लोगों को साथ कर लिया, SDM को, कलेक्टर को, तहसीलदार को, पटवारी को, और अपना काफिला तैयार कर लिया। यही रहा उस समय। आम जन कोई था नहीं था इनकी जन आशीर्वाद यात्रा में। और इसके बाद हमने निकाली थी जन आक्रोश यात्रा। तो अपने यहाँ की बता दूं, मैं जीरापुर की कंडीशन देख लो आप। जन आक्रोश यात्रा में क्या पब्लिक थी, क्या नज़ारा जीरापुर का उस समय था। तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश था और वो आक्रोश उन्होंने 17 तारीख को निकाला है और आने वाली 3 तारीख को उसके परिणाम आप अपन सबके बीच में आने वाले हैं और निश्चित ही कांग्रेस अपना परचम लहराने वाली है। चलिए, अच्छी बात। तो भूपेन जी, एक सवाल आपसे है, आपके हिसाब से क्या होने वाला है? मेरे हिसाब से होगा ये कि 3 तारीख को चौंकाने वाला परिणाम आएगा। अच्छा, पिछली बार बीजेपी वाला भी तो दावो कर रही है कि नहीं, अनिवार्य सरकार तो खिलचीपुर विधानसभा में हमारी बना के रहेगा। तो वी कैसा दावो कर रहे हो? भी दावो कर रहा है। वो जो दावा कर रहे हैं, सोंदिया समाज के वोट 70% कांग्रेस के पक्ष में डले हैं। गुजर समाज के वोट 95%, 90% कांग्रेस के पक्ष में डले हैं। दांगी समाज छापेड़ा पोलिंग से भी पिछली बार से 5,000 से 10,000 वोट की लीड दरबार को मिलेगी। तो परिणाम तो चौंकाने वाले आएंगे और लोग चौंक जाएंगे। ये मेरा निजी मत है। मतलब 50,000 वोट की लीड रहेगी दरबार की, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब लेकिन उसके बाद भी आपका आत्मविश्वास अभी भी बरकरार है कि 50,000? कुछ लोगों का तो जैसे बोलना है कि कमेंट करके बोल देंगे 50,000 वाले कहाँ गए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बात वास्तव में सही है कि 50,000 ही जाएंगे कि 50,000 से प्लस होंगे? चौंकाने वाले परिणाम ही आएंगे भाई साहब। अच्छा। जो मेरा मानना है, जो चुनाव में मैंने देखा है, माचलपुर ब्लॉक में पिछली बार 29,000 कुछ वोट से दरबार जीते थे। अब की बार इतना बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया और पार्टी के पक्ष में इतने वोट दिए राजा साहब को कि परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो मैं आपको बता दूं कि हरिजन समाज दीपावली त्यौहार की वजह से सारी यहीं पे थी, जो पूरी कांग्रेस की वोट बैंक है। पूरी मुस्लिम समाज और हरिजन समाज ने वोटिंग करी है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। गुजर समाज ने वोटिंग करी है कांग्रेस के पक्ष में और सोंदा समाज ने वोटिंग करी है कांग्रेस के पक्ष में। दांगी समाज में भी वोट की परसेंटेज बड़ी है दरबार की। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चौंकाने वाले परिणाम आएंगे साहब। अच्छा, एक बात और मुझे बता दीजिए, उसके बाद हम खत्म करेंगे शॉर्ट में। आप राज्य में क्या करने वाले हैं? राज्य में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। 230 में से कितनी? 125 से 130 के बीच में सीटें आएगी। अच्छा। कुछ 5-6 निर्दलीय होंगे, वो भी पार्टी के साथ रहेंगे और कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अच्छा सर, आपके हिसाब से राज्य में क्या होने वाला है? 130 सीटें हमारी कांग्रेस पार्टी की राज्य में आएंगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और अब इसमें ये
रगड़ा नहीं रहेगा कि वो बिक गया, वो चला गया। सब व्यवस्थित लोग हैं, सब ईमानदार निष्ठावान लोगों को ही कांग्रेस पार्टी ने इस समय इस विधानसभा में टिकट दिए हैं, और जो टिकाऊ लोग हैं वही लोग मैदान में रहें, और निश्चित ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, और पूर्ण बहुमत से 5 साल अनेक विकास कार्य कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदेश में होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, हृदय से आभार। नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु और इस समय हमारे साथ में हम आज माचलपुर मंडल में पहुंचे हैं। यही स्थिति जानने की क्या माहौल है चुनाव मतदान होने के बाद में। हमारे साथ में 2 कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सबसे पहले दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बहुत धन्यवाद आपका। अब मतदान भी हो गए हैं, सब पूरी जानकारियां हमने जुटाई भी हैं। एक एक मंडल में जा रहे हैं, एक एक कार्यकर्ताओं से जिसने भी जिम्मेदारी समझ के अपना काम किया उनसे मुलाकात भी हमारी हो रही है, बातचीत भी हो रही है। सिंपल सा इतना जानना है, क्या लग रहा है आपको, कितनी बढ़त सिर्फ माचलपुर मंडल से प्रियव्रत सिंह जी को मिल सकती है? जी देखिए, ऐसा है कि माचलपुर ब्लॉक जो है, माचलपुर ब्लॉक के सभी 5 मंडलम से प्लस माचलपुर लोकल से 15,000 प्लस इस बार आदरणीय राजा साहब रहेंगे। और कारण उसका ये है कि उनके कुशल नेतृत्व, उनकी भाषा शैली, उनने जो विपक्ष में रह करके अनेक कार्य जो विधायक निधि से किए हैं उनको लेकर के, और जन कल्याणकारी जो भी योजनाएं 15 महीने में शासन से जो ली है, तो उन्होंने अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम गांव तक ये योजनाएं पहुंचाई है। और जो विकास कार्य हमारे क्षेत्र में हुए हैं उसके आधार पर निश्चित ही माचलपुर ब्लॉक से 15,000 की लीड हमें मिलना तय है। और खिलचीपुर अगर हम तहसील की बात करें, विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो आपको क्या लगता है कितने वोटों से प्रियव्रत सिंह जी इस चुनाव को जीत सकते हैं? पूरी खिलचीपुर विधानसभा की अगर अपन देखें तो छापेड़ा ब्लॉक जो पूरा है, वहाँ पे जो साहब को वोट नहीं मिलेंगे प्रियव्रत सिंह जी को, उसकी भरपाई जीरापुर ब्लॉक करेगा। और माचलपुर ब्लॉक से जो लीड रहेगी उतने ही वोटों से राजा साहब की जीत रहेगी। और पिछली बार भी 14,000 कुछ वोट से दरबार जीते थे माचलपुर ब्लॉक से, और इस बार भी 15,000 से ऊपर ही लीड रहेगी माचलपुर ब्लॉक की। माचलपुर ब्लॉक से जितने अधिक वोटों से दरबार जीतेंगे वही उनकी जीत रहेगी। ठीक है, आपने अभी जिक्र किया 15 महीने की सरकार में योजनाओं का, तो फिर बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप क्यों लगा देती है कि 15 महीने की जब कांग्रेस की सरकार आई तो इन्होंने जनहितैषी योजनाओं को बंद कर दिया था? जी ऐसा कुछ नहीं, कौन सी योजनाएं बंद की, सभी योजनाएं चालू रही कांग्रेस के कार्यकाल में। 25,000 में ट्रांसफार्मर डीपी लग रही थी, क्या वो योजना कांग्रेस सरकार ने बंद नहीं की? जी बंद नहीं की, उसके एवज में दूसरी योजना सौर ऊर्जा की योजना कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी, जिससे कि किसानों के बिजली का बिल से मुक्ति मिल सके। इस प्रकार की योजना आदरणीय राजा साहब जब ऊर्जा मंत्री रहे उन्होंने ये योजना चालू की, सोलर प्लांट की योजनाएं। अब ये लोग क्या है, बीजेपी वालों का तो काम है, देखो ऐसा है, आरोप लगाना, और ठीक है वो लगाते रहेंगे, वो कोई विषय नहीं है। पर ये योजना जो है ना, सौर ऊर्जा प्लांट की जो योजना है उस समय चालू हुई, और इसमें कहीं ना कहीं किसानों का फ़ायदा है, ये आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बिल नहीं आएगा आपका। डीपी अगर आप लगाओगे तो उसमें बिल आता है, इसमें किसी प्रकार का कोई इस प्रकार की योजना थी, और योजना चालू हो चुकी थी और क्रियावान थी, और इस बीच में हमारी सरकार गिर गई। नहीं तो आज हर किसान के यहाँ सौर ऊर्जा का प्लांट लगा रहता खेत पे। इस आपने बताया डीपी से बिल आ रहा था जी, तो अगर 25,000 में डीपी लग रही थी तो किसानों को क्या नुकसान था उससे? जी नुकसान, इससे और ज़्यादा फायदा होता ना अगर ये, जैसे फिर तो बिल ही नहीं आता ना आपको। 25,000 रुपये में भी डीपी लग रही थी, ठीक है, ये अपन मान लेते, पर बिल तो चालू था ना उसका। और इस सोलर प्लांट में कोई बिल नहीं है, एक बार आपने जो इन्वेस्ट किया है, और इसमें सब्सिडी थी, एक बार आप इन्वेस्ट करो उसके बाद में फ्री, किसान कर्ज मुक्त, तो कोई बिल नहीं देना उसको, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना, कोई बिल नहीं देना है, और मोटर चलाएगा किसान। इस प्रकार की योजना कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, पर वो बीच में सरकार गिर जाने पर वो योजना, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और योजना बंद कर दी। इसके अलावा भी और आरोप लगता है कि जैसे संबल योजना को बंद कर दिया था, संबल योजना को बंद किया था, तो आप क्या कहेंगे इस पर? अगर कुछ योजनाएं अगर कांग्रेस पार्टी वालों ने बंद भी किए तो उसके एवज में और नई योजनाएं वो लाए हैं। ऐसा नहीं है कि बंद करके उन्होंने जो जनहितैषी योजनाएं हैं उनको बिल्कुल बंद ही कर दिया, उनके एवज में दूसरी नई योजनाएं वो लाए हैं। अभी अपन देखें तो ये नारी सम्मान योजना वो लाए हैं कि 1,500 रुपये महीने हम देंगे। इस प्रकार से ऐसा कुछ भी नहीं है, और बीजेपी की भी सरकार रही है तो हमारे क्षेत्र में तो राजा साहब प्रियव्रत सिंह जी लड़ झगड़ करके जो भी योजनाएं, जो रोड है वो मंजूर करवा करके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनसे मंजूर करवा के लड़ करके ही लाए हैं वो। तो योजनाएं तो लाए हैं, विकास तो दरबार ने किया है, उस विकास के आधार पर वो वोट मांगते हैं और वो क्षेत्र में चुनाव जीतेंगे।
जब बीजेपी वाले एक और बात बोलते हैं कि लाडली बहना हमारे लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुई है, आप क्या कहेंगे इस पे? जी ऐसा कुछ नहीं है, ये लाडली बहना हाँ होती, हम मानते हैं इसको होती है। जब आपकी 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अगर जब से सरकार बनी अगर आप बिल्कुल लाडली बहना की योजना अगर उसी समय से आप लेके आते तो हम मानते हैं अब ये हर व्यक्ति समझदार है और ये बहुत आधुनिक युग में अपन अब जी रहे हैं। लोग समझते हैं इस समय में, क्योंकि आप चुनाव के 3 महीने पहले कोई भी योजना लेकर आ रहे हो तो ये सीधा सा आपका चुनाव जीतने का तरीका है। आप प्रलोभन दे रहे हैं। तो सर, नारी सम्मान योजना को कितने साल पहले कांग्रेस ने लागू कर दी? जी नारी सम्मान योजना तो आदरणीय कमलनाथ जी ने चुनाव से पहले ही लागू कर दी है। चुनाव से पहले लागू हुई नहीं, चुनाव से पर इससे पहले सरकार थी ना, इनकी करना था इतना। अगर महिलाओं के प्रति नारी सम्मान की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ क्यों लागू नहीं है? वहाँ और अनेकों प्रकार की कई योजनाएं। नारी सम्मान योजना और लाडली बहना के बीच की हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल हो रही है ना। तो वो देखो उस क्षेत्र में अगर जो वहाँ सरकार कांग्रेस की है तो वहाँ दूसरी कई प्रकार की योजनाएं चालू है इस समय में। और इसी प्रकार उनका भी यही कहना है बीजेपी वाले का कि हम भी धीरे धीरे करके अधिकतर योजना जैसे आती जा रही हैं, तरक्की होती जा रही है, विकास होता जा रहा है, वैसे नई नई योजना लागू कर रहे हैं। अगर 3 महीने पहले भी कर दी तो जनहितैषी और महिलाओं को फायदा पहुंच रहा है, तो कांग्रेस वाले को क्यों बुरा लग रहा है? नहीं बुरा क्या लग रहा है सर, उनकी योजनाएं अच्छी लगी तभी तो आदरणीय कमलनाथ जी ने उसको वचन पत्र में रखा कि हम नारी सम्मान योजना, उनको बहुत अच्छा लगा कि अच्छी योजना है तो उसको वापस उनने करा कि नहीं करा क्रियान्वित। उन्होंने बोला 1500 रुपये देंगे हम, ये कहा ना कांग्रेस ने। तो नारी सम्मान योजना में 1500 रुपये का दावा कर रहे हैं कांग्रेस सरकार दावा कर रही है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर का दावा कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो बोल रहे हैं कि हम 3000 तक देंगे। तो फिर क्या लगता है आपको कि आगे निकल रही है लाडली बहना योजना या फिर नारी सम्मान योजना आगे निकल रही है? नहीं, लाडली बहना आगे निकल रही ना, वो कह रहे हैं कि 3000 तक देंगे तो आगे निकल रही है। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनती है तो बनते से ही 1500 रुपये देंगे वो, तो जिस हिसाब से वो 1500 देंगे, इन्होंने 1000 दिए, वो 1500 देंगे, तो 1500 के बाद वो भी तो बढ़ेंगे आगे। नहीं, लेकिन बढ़ाने का तो बीजेपी बोल रही है ना सर, बढ़ाने का कांग्रेस ने वादा नहीं किया ना दावा किया। जी बिल्कुल कांग्रेस ने वादा नहीं किया है बढ़ाने का। कांग्रेस 1500 रुपये महीने हर महिला को देगी। कांग्रेस की जो नीति है, जो कथनी और करनी में अंतर नहीं रखती है कांग्रेस पार्टी ने जो किया है, जो कहा है वो किया है। अब कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार का नारी सम्मान जो योजना आई है इसमें भेदभाव नहीं रखा है। कांग्रेस पार्टी ने इस योजना को 18 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष की माताओं के लिए भी ये योजना है। और आप लाडली बहना योजना देख लें, आप माचलपुर लोकल में 1800 लाडली बहना योजना है कि 1800 लाडली बहना यहाँ पे है। इन्होंने कहीं ना कहीं इसको बस सिर्फ इनको है ना एक माहौल बनाना था लाडली बहना का। तो पब्लिक जानती है, जनता जागरूक है, हर व्यक्ति समझदार है, इस समय समझता है। और इसकी सिर्फ प्रोपेगेंडा खड़ा किया है इन्होंने, और उसमें भी आपको ट्रैक्टर होना है, फिर बाद में ट्रैक्टर नहीं होना है, मतलब कई प्रकार के इन्होंने रोड़े उसमें अटकाए। कई महिलाएं चक्कर लगाते हुए भी लाडली बहना में अभी तक भी नहीं जुड़ पाई है। ऐसी कई महिलाएं नगर में है और आप चाहे तो मैं उनसे आपको रूबरू करवा दूँ। तो इस प्रकार से इन्होंने प्रलोभन दिया है। 4 महीने से वृद्धा पेंशन बंद कर रखी है, 4 महीने से महिलाओं को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। उन सबको इकट्ठा करके नारियों को मतलब इसको महिला इसमें दे दिया इनने, तो ये कहाँ का सही तरीका है? अच्छा, आपने एक और बताया कि प्रियव्रत सिंह जी ने लड़ झगड़ के काम लेकर आए और जन जन तक पहुंचाया। जी बिल्कुल पहुंचाया। फिर इसी क्षेत्र का एक व्यक्ति मिले थे, वो बोल रहे थे कि हमारी निजी ज़मीन पे ग्रिड बनवा दिया, मुझे मुआवजे का बोला था, मुआवजा नहीं दिया, घर से एक व्यक्ति को नौकरी देने का बोला था, वो भी नहीं दिया। नहीं, इस पे क्या ऐसा आप कैसे मान ले? ये गलत है। निजी ज़मीन में, मेरी निजी ज़मीन पे कोई भी शासकीय निर्माण हो सकता है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरी निजी ज़मीन पे कोई भी शासकीय निर्माण बिना मुआवजे के करवा सकते हैं क्या? या तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं कि उनकी अगर निजी ज़मीन होती तो हो सकता है क्या ऐसा? परिजन महिला के कब्जे में ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन थी जिसपे खेती करती थी, उस पर ग्रिड मंजूर हुआ सरकारी ज़मीन पे, आधी ज़मीन उसको वापस दी गई, मतलब आधी ज़मीन में आज भी खेती कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं बात के हमारी ज़मीन पे हुआ है। अब सरकारी ज़मीन उसके पास 40 बीघा ज़मीन उसने घेर रखी थी, उसमें से अगर 10 बीघा में अगर जो ग्रिड बन रहा है तो वो तो गवर्नमेंट की शासन की योजना है, वो तो बनाएंगे ना, उसमें उसकी ज़मीन कहाँ छीन ली? एक और आरोप लगता है प्रियव्रत सिंह जी पर, इसी क्षेत्र में एक डुंगरी गांव करके है, वहां पर कुछ महीने या फिर कुछ साल पहले प्रियव्रत सिंह जी ने वादा किया था कि यहाँ पे मंदिर पे या कहीं भी कुछ पेमेंट या रुपए देने का बोला था। जी 2 लाख या 4 लाख, वो आज तक नहीं पहुंचा। तो ऐसा वादा क्यों करते प्रियव्रत सिंह जी जो वो पूरा नहीं कर पाते? देखिए, खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में माननीय राजा साहब ने अनेक कार्य विधायक निधि से किए हैं, और जो कुछ मैंने खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में
23 कार्य विधायक निधि के जो राशि खत्म होने के अभाव में नहीं हो पाए, उसका भी कारण मैं आपको बता देता हूँ। 2 साल इससे पहले जो कोरोना काल के निकले, उसमें जो विधायक निधि की जो राशि आदरणीय राजा साहब की आई थी, उन्होंने कोरोना काल में देश काल परिस्थिति को देखते उसको उस समय जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो चीज़ें उपलब्ध करवा दी। जैसे आपके यहाँ अगर एम्बुलेंस नहीं है तो वहाँ एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई, जहाँ गैस सिलेंडरों का अभाव था वहाँ गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए, कई प्रकार की इनसे जुड़ी रिलेटेड मेडिसिनें जो भी है उन्होंने, और सतत क्षेत्र में रह करके और लोगों के बीच रह करके कोरोना काल में उन्होंने कार्य किया है। और जहाँ भी आपूर्ति रही, किसी भी चीज़ की जहाँ भी जैसी भी आपूर्ति रही, उन्होंने पूरी करने का हर संभव प्रयास किया है आदर। और एक हमारे क्षेत्र खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र तो बहुत दूर की बात है, पर यहाँ से माचलपुर का व्यक्ति अगर अपने मंडी दीप हॉस्पिटल में भी भर्ती रहता है, और इसका उदाहरण है, व्यक्ति अभी जिंदा है यहीं माचलपुर में बैठे हुए, इधर दुकान है उनकी, मैं आप मिलवा दूँगा उनसे। वो व्यक्ति वहाँ मंडी दीप हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहाँ गैस सिलेंडर नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी, तो आदरणीय राजा साहब को जैसे ही पता चला उन्होंने वहाँ भी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया। तो ये इस प्रकार की उनकी कार्यशैली है, उन लोगों से मतलब रूबरू जुड़े हुए, व्यक्तिगत उनका संबंध लोगों से है, तो उन्होंने किसी प्रकार की कोई कसर क्षेत्र की सेवा करने में नहीं छोड़ी है। और इसी आधार पे, उनके कार्यशैली के आधार पे, उनके व्यवहार के आधार पे निश्चित ही खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराएगी। अच्छा, अभी चुनाव का माहौल था, तो क्या लगता है झंडे बैनर लगाने से या फिर एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाने से चुनाव को जीता जा सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रियव्रत सिंह जी की एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें बताया गया था कि आप झंडा झंडी क्यों लगा रहे हो, कोई सोंधिया समाज का बंदा था, उसको कॉल किया गया था, और वो रिकॉर्डिंग मार्केट में चली हुई है। नहीं पता हो तो मैं आपको सुना दूंगा, मेरे पास रखी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है, कोई भी कार्यकर्ता जिससे अपना निजी, आप मुझसे जुड़े हुए व्यक्तिगत अपने अच्छे संबंध रहे हैं, और अगर आप कहीं ना कहीं जाके दूसरी पार्टी से अगर संबंध बनाते हैं तो एक बार मेरा फर्ज ज़रूर बनता है कि मैं आपको बोलूँ, बात करूँ, क्योंकि अपन पहले से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसे व्यक्ति अगर कोई दूसरी पार्टी में जुड़ता है तो हर प्रत्याशी, हर जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है एक बार उससे बात करें। तो उन्होंने बात की है, उन्होंने कि भैया झंडे बैनर देखे, उस हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लगा लिया। उसने आदमी स्वतः, ये प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, ठीक है, पर उनका नैतिक दायित्व बनता है कि एक बार अपन बात कर ले अपने कार्यकर्ता से। इस वजह से उन्होंने, आप वो जो वायरल वीडियो बता रहे हैं ना, बाकी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के वीडियो आपने भी सुन रखे होंगे, किस प्रकार के डराना, धमकाना, ऐसा तो कोई वीडियो आदरणीय राजा साहब का मार्केट में नहीं आया, सोशल मीडिया। उनके कार्यकर्ता का आया था एक, वो बोल रहे थे, बोले खिलचीपुर में आप 3 तारीख के बाद में स्कूल लगा के देखना। राय सिंह दांगी आम आदमी पार्टी का था, वो आम आदमी पार्टी को छोड़ के और बीजेपी में आया था, उनका आया था, और गाली गलौज भी हुई है, वो रिकॉर्डिंग भी हमने सुनी। कभी भी 15 साल से मैं आदरणीय राजा साहब से जुड़ा हुआ, 15 साल से जब भी खिलचीपुर किले में जाता हूँ, वहाँ 150 से 200 लोग दांगी समाज के बैठे रहते हैं। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये दांगी है, इसका काम नहीं करना, ये सोंधिया समाज का है, या ये ब्राह्मण है। आज मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी कोई जनाधार नहीं है, उसके बाद भी आदरणीय राजा साहब से जो काम हम लेके गए हैं लोगों को, वो काम उन्होंने करवाए हैं। जब भी किले में गए 150 से 200 दांगी समाज के लोग वहाँ बैठे रहते थे। दांगी समाज ने आज तक 3 से 4 चुनाव दरबार लड़े हैं, 4 चुनाव में दांगी समाज ने बहुत कम वोट दिए। वोट नहीं देने के बाद भी उन्होंने उन लोगों का काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, ऐसा कुछ भी नहीं है। न तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा मतलब कि दांगी समाज ने वोट नहीं दिए, गुजर समाज ने वोट दिए। एक कार्यकर्ता का ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें गाली गलौज की गई थी और ये धमकी दी गई थी कि आप 3 तारीख के बाद में यहाँ पे स्कूल लगा के देख लेना। नहीं, देखो, ऐसा है कि इस प्रकार के किसी भी कार्यकर्ता को आदरणीय राजा साहब ने आज तक किसी भी प्रकार से कोई सपोर्ट नहीं किया है, कोई बढ़ावा नहीं दिया है, और किसी भी प्रकार से कोई गुंडागर्दी की, दादागिरी की राजनीति तो वो पसंद ही नहीं करते, सख्त मना कर देते हैं। कभी हमारे जैसे, हमारे भी क्षेत्र से, मैं युवक कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, तो मेरे भी क्षेत्र से फ़ोन आते हैं कि भैया यार ये लोग तो शराब वराब पिला रहे हैं, अपने को भी उपलब्ध कराओ, ऐसे कई कार्यकर्ता हैं। तो साहब ने स्पष्ट, आदरणीय राजा साहब ने इन प्रकार की बातों के लिए स्पष्ट मना कर दिया, ये अपने को नहीं करना है। हमें शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है, और निश्चित ही कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, दोबारा से प्रियव्रत सिंह जी विधायक बनते हैं, तो ऐसा क्या कार्य उनको सबसे पहले करना चाहिए खिलचीपुर तहसील में, जो कि वर्तमान में विधायक रहते हुए नहीं कर पाए क्योंकि आगे भाजपा की सरकार थी? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही वो 15 महीने की सरकार में आदरणीय राजा साहब मंत्री रहे, तो उन्होंने माचलपुर के लिए तहसील
के लिए प्रोसेस जारी कर दी थी, फाइलें कंप्लीट हो चुकी थी। माचलपुर कॉलेज, माचलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मॉडिफाई करना, अपडेट करना, पूरा नए आधुनिक युग तरीके से उसको बनाना। दूसरा, माचलपुर की आस्था का केंद्र है बागेश्वर महादेव मंदिर, हमारे माचलपुर क्षेत्र की आस्था का केंद्र है। वहाँ के लिए 5 करोड़ रुपए का DPR सौंदर्यीकरण के लिए, वाटर पार्क वगैरह के लिए तैयार हो चुका था, पूरा DPR तैयार कर दिया था। अब भारतीय जैसे 15 महीने की सरकार गई तो वो कार्य हमारा, वो फाइल वहाँ की वही। जब आप समझ सकते हैं DPR तैयार होने के बाद अगर सत्ताधारी पार्टी अगर चाहती है तो वो कार्य होने में कोई समय नहीं लगता है। पर अगर ये लोग सनातन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो ये अगर माचलपुर नगर में जो बागेश्वर महादेव धार्मिक आस्था का केंद्र है, अगर वो काम चालू करवा देते तो माचलपुर नगर की जनता निश्चित इनको मानती कि ये धर्म और सनातन की बात करते हैं और वाजिब करते हैं। अब इन्होंने क्यों नहीं किया? अगर DPR तैयार था तो ये तो सनातनी लोग हैं ना। आज इस प्रकार का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी के अगर आप सदस्य हैं तो हिंदू हैं, तो सनातनी हैं। अगर आप कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं तो आप देश विरोधी हैं, जन विरोधी हैं, आप आतंकवादी हैं। इस प्रकार का माहौल इन्होंने बना रखा है आज। तो ये क्या है? और निश्चित अब लोगों को समझ में आ रहा है, समय लगता है हर चीज़ को समझने में। अब लोग समझ रहे हैं, लोग जागरूक है, निश्चित ही वो सही निर्णय लेके, और क्षेत्र के विकास के लिए लोगों ने वोट किया है, क्षेत्र में शांति का माहौल बना रहा है इसलिए लोगों ने वोट किया है, और राजा साहब निश्चित ही खिलचीपुर विधानसभा से जीत रहे हैं। एक और आरोप लगता है कांग्रेस पार्टी पर, और प्रिय सिंह जी पे ही लगता है, वो तो डायरेक्ट उन पे ही लगता है कि जब भी ये मंत्री बन जाते हैं इनका जो पावर होता है ये 7वां आसमान पे होता है, और जो कर्मचारी होते हैं उनको इतनी दूर पहुंचा देते हैं कि वापस आने में इनको फिर सालों लग जाते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। 15 महीने की सरकार में जो माचलपुर ब्लॉक, माचलपुर क्षेत्र के जो जितने भी टीचर थे उनकी एक लिस्ट बनवाई गई। मैंने खुद ने भी लिस्ट तैयार करी। माचलपुर क्षेत्र के लोगों को जो दूर दूर थे उनको यहाँ लाए। यहाँ पर जगह खाली करने के लिए जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में टीचर बने थे वो यहीं थे 15 साल से 20 साल से, जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, उन लोगों की लिस्ट बनवाई, उनको यहाँ से उठाकर उनके घर पहुँचाया, और वहाँ के लोगों को हम हमारे ब्लॉक में माचलपुर से कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र तो किया है, मान रहे हो अब देखो, गलत किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। जैसे मुझे भैया को, किसी को भी ज़रूरत है, मेरे मिलने वालों को, भैया मैं यहाँ परेशान हूँ, गांव के पास अगर जाना है तो बिना किसी स्वार्थ के उस व्यक्ति का हमने ट्रांसफ़र करवाया है आदरणीय राजा साहब से कि अगर आप यहाँ परेशान हैं, आप 200 किलोमीटर दूर आपका गाँव है, तो हमने उस चीज़ को लेकर के दरबार के पास गए और आपको आपके गाँव के समीप ही कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र के माध्यम से पहुँचाया है। ये कुछ लोग तो बिना परेशानी के भी हमारे पास आए फिर ट्रांसफ़र होने के बाद में कि ये परेशानी है, हमें ट्रांसफ़र करके वहाँ पहुँचा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आरोप है, बाकी इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आरोप है और भारतीय जनता पार्टी का काम है आरोप लगाना। और जब ऊर्जा मंत्री बने तब बिजली विभाग से कुछ कर्मचारियों को भी हटा दिया, ऐसा क्यों करते हैं? देखो, ऐसा है कि अगर जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं काम सही से नहीं करूँगा तो, और उनको चाहिए काम करंट जो है, जो करना है, मतलब कांग्रेस पार्टी को जो किया है वो करना है, मतलब जो बता दिया वो करना है। और आप इतिहास देख ले, किसी अब किसान से संपर्क करोगे आप तो पूछ लेना कि क्या व्यवस्था रही किसानों की उस समय बिजली को लेकर, DP को लेकर के। मतलब ये मान लो फ़ोन पे सेम डे DP आई है किसान की, अगर आज जली है तो आज शाम तक DP लगी है। माचलपुर ब्लॉक और खिलचीपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे है ना। बिजली विभाग में 20 कर्मचारी दांगी समाज के जो लग रहे हैं, जिनको हजारी लाल जी दांगी ने लगवाया था, वो 15 महीने की सरकार में भी रहे और आज भी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने इनको हटाया हो या कुछ करा हो, ऐसे कोई बात नहीं है इससे। अच्छा, तो अब दोनों से एक नंबर में जानकारी लेंगे कि MP में 230 विधानसभा सीटें हैं। क्या लगता है, कितनी उम्मीद है आपको कि कांग्रेस के पाले में आ सकती है? कितनी सीटें? जी, इस समय का जो अनुमान है कांग्रेस पार्टी का वो 130 प्लस रहेंगे। 130। आपको क्या लगता है? और आप आम लोगों से भी पूछ सकें, 125 से 130 के बीच में रहेगी। अगर फिर से 15 लोगों को या 14-15 लोगों को उन्होंने खरीद लिया तो फिर क्या करेंगे? नहीं, देखो अब ऐसा है, कांग्रेस पार्टी अब बहुत ही चुनिंदा और साफ सुथरे लोगों को टिकट दिया है। जो बिकाऊ थे वो चले गए और जो टिकाऊ है अब वो कांग्रेस पार्टी में मौजूद है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार जब बनेगी तो पूर्ण बहुमत से बनेगी और निश्चित ही 5 साल चलेगी और विकास, अनेक विकास कार्य क्षेत्र में और प्रदेश में होंगे। तो यही शुभ कार्य कांग्रेस की सरकार ने पहले क्यों नहीं किया था? ये तो सिंधिया जी ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीद फरोख्त करके विधायकों को खरीद के अपने साथ मिला लिया, सिर्फ ये हुआ है। और कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी उस चक्कर में रह गए कि ये बिकेंगे नहीं। उनको थोड़ी पता था कि विधायक ही बिक जाएंगे। विधायक बिकते हुए कभी न तो सुना न देखा। और सिंधिया जी जैसे राष्ट्रीय नेता जो राहुल गांधी जी की बगल में बैठ करके चाय पीते थे, ऐसे आदमी धोखा देकर अगर पार्टी से चला जाए तो ऐसे धोखेबाजों का तो क्या कर सकते हैं? कोई क्या कर सकता है?
तो अगर यही दोबारा हो गया, हमें इनका नहीं पता ये क्या करने वाले, फिर क्या करेंगे सर? नहीं, अब नहीं होगा ना। अब समझ देखो, ऐसा है, एक ही पत्थर से अगर डबल ठोकर खाए तो वो तो मूर्खता है। अब एक बार ठोकर लग चुकी है ना, अब थोड़ी ठोकर खाएंगे वहाँ से, अब तो संभल गए हम। तो वो भी तो दावा कर रहे हैं बीजेपी वाले, हम भी बोले 130 से लेके 145 के बीच में सीटें हमारी आ रही है। ये तो सिर्फ उन्होंने माहौल बना रखा है। ये परिणाम आने दो, 3 तारीख को जो परिणाम आएंगे निश्चित ही कांग्रेस पार्टी के पक्ष में परिणाम आने वाले हैं 3 तारीख को, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। इन्होंने विकास यात्राएं निकाली थी बहुत पहले, आपको भी जानकारी होगी। तो इनकी विकास यात्राएं क्या रही है, उनका रिटर्न क्या मिला इनको, ये भी समझ लो आप। उस समय से ही इन्होंने सिर्फ विकास के नाम पे धोखा दिया है लोगों को। विकास धरातल पे कोई विकास नहीं हुआ है। तो लोग समझ चुके हैं, जनता जाग चुकी है और कांग्रेस के समर्थन में बहुत ही अच्छा मतदान इस समय हुआ है। और इसका परिणाम आने वाली 3 तारीख को आप अपन सब मिलके और कांग्रेस की विजय का जश्न जो मनाएंगे, बिल्कुल निश्चित है, तय है। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।